हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि विद्यार्थी जीवन में तकलीफ क्या क्या होता है। देखिए, हम लोग सभी विद्यार्थी हैं। हम लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफें आ जाती हैं जिसके कारण हम अपने सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हैं और उसको त्याग कर हम लोग छोड़ छाड़ कर भाग भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि अपने जीवन में इतनी सारी तकलीफों को देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिप्रेशन में लेकर चले जाते हैं। उसी टॉपिक पर आज बात होगा कि हम लोग डिप्रेशन में ना जाएं और हम लोगों के जीवन में जो भी तकलीफें हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, इसी के बारे में हम लोग जानकारियां हासिल करेंगे। बस इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा। कुछ समझने और सोचने की कोशिश करिएगा। क्या यह बात सत्य है? आप लोगों के साथ होता होगा तो कमेंट जरूर लिखिएगा, और अगर नहीं होता हो तब भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा नहीं हो रहा है। लेकिन यह सत्य नहीं है कि जिसके साथ ना हो, यह हर किसी के साथ होता है। विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ता है, क्योंकि सफल होने के लिए अगर विद्यार्थी अपने कुछ चीजों को त्यागता नहीं है, अपने आप को वह देखकर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है और उसके लिए उसे नहीं त्यागना पड़ता, तो वह विद्यार्थी जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा, बस वह अपना टाइम पास कर रहा है। हर एक विद्यार्थी चाहता है कि मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊं। हर कोई विद्यार्थी चाहता है कि जो मैं कर रहा हूं उसमें टॉप पर रहूं, लेकिन टॉप पर तभी रहेंगे जब आपके अंदर वो सारी की सारी चीजें होंगी जो जरूरत होता होगा कि एक सफल व्यक्ति के अंदर होता है। हम लोग देखते हैं, अपने सीनियर्स को देखते हैं, अपने जो चले गए हैं, भविष्य में जो आने वाले भी होंगे या जाने वाले हैं, उनको देखते हैं। जितने सारे व्यक्ति सफल हुए हैं, हर कोई यही सब जवाब देता है कि आप अपने काम पर फोकस करें। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर आप फोकस करें, बस उसके सिवाय आप कुछ ना करें। लेकिन हम लोग यह नहीं समझते। हम लोगों को यह चीज बहुत ही जैसे लगता है कोई सुई से चुभो रहा है हमारे शरीर में, हमें तकलीफ दे रहा है। ये बात सुनकर हम लोग उस पर गुस्सा जाते हैं। इसलिए ये सब सारी बातें को छोड़िए, अपने अंदर से इन सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर रखिए, क्योंकि हम लोगों को यही चीज है जो बनने नहीं दे रहा कि हमारा ये नकारात्मक शक्ति या सोच, हम लोगों के अंदर ऐसी ये सोच बनकर बैठ गया है कि हम इसे निकाल भी नहीं सकते। और निकालने की कोशिश हम जब करते ही नहीं तो निकाल कहाँ से पाएंगे। बहुत तकलीफ होता है जिस व्यक्ति के अंदर ये शंका आ जाता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है जो मैं करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं यहां से वापस जा रहा हूं अपने घर। एक बार ध्यान से सुनिए, खुद आप समझिए। अगर आप आज ये काम छोड़ रहे हैं, जितना मेहनत करके आप यहां तक पहुंचे हैं, क्या आपको लगता है यहीं से फिर से आप शुरुआत, जो भी काम करेंगे यहीं से शुरुआत करेंगे? नहीं, आपको फिर से वहीं पर शुरुआत से ही काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी आप काम करना चाहते हैं, हर जगह पर तकलीफ है दोस्तों, हर जगह है कंपटीशन। आप अगर अभी इस कंपटीशन से भागते हैं, इस चीज से भागते हैं, आपके अंदर अगर डर है तो आप अपने जीवन में क्या करेंगे? खुद सोचिए एक बार। खुद सोच कर देखिए कि आपको अगर ये चीजें आज आपको बुरा लग रहा है जो आज आप कर रहे हैं, तो इसके सिवाय आपके पास कोई और ऑप्शन है कि आप उसको करके उसमें सफल हो जाएंगे? अगर आपके पास है तो बहुत सही बात है कि आप खुद को पहचान लिए हैं और आपको कुछ अलग करने के लिए जरूरत है और अलग करने के लिए आप बाहर निकल रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आपको खुद पर भरोसा नहीं है, खुद पर कुछ आप अपने अंदर डेवलप नहीं ला सकते हैं, आप हमेशा डर के मारे बस आप जो कर रहे हैं वही करते हैं, लेकिन बिना मन के करते हैं, तो क्या आपको लगता है आप उसमें पास हो जाएंगे? नहीं। आप लगातार 12 घंटा ही पढ़िए, चाहे 8 घंटा ही पढ़िए, लेकिन जब तक आप उस पर पूरा फोकस होकर नहीं पढ़ाई करेंगे, तब तक क्या आपको लगता है आप पढ़ाई कर सकते हैं? आपके साथ वही होगा कि आपने सुबह से शाम तक पढ़ाई की, इसके बाद जब अगले दिन आता है तो उस दिन अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछ ले, आप नहीं बता पाते। बताइए कितना तकलीफ की बात होती है।
इसका मतलब है सिर्फ आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। जहां कहीं भी जो कर रहे हैं आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, आपका ध्यान वहां पर नहीं है, उसके सिवाय कहीं और पर है। इन सभी चीजों को आपको खत्म करना पड़ेगा पूरा का पूरा जड़ से। जब आप पूरा जड़ तक खत्म कर देंगे तो आपको आगे चलकर ऐसा महसूस होगा कि जो आप काम कर रहे हैं वह बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। लेकिन लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई है कि लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और उसको पूरा बिना किए सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो ये सब कैसे होगा? जब आपके मन में खुद नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है, आपके अंदर वो डर बैठा है कि मैं नहीं कर सकता, तो आप किसी भी चीज को कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला है कि आप अपने मन से ये जितनी की जितनी सकारात्मक चीजें हैं, सकारात्मक सोच है, इसको आप समझिए और इसको दूर करने की कोशिश करिए। हर चीज संभव है, बस आप एक बार कोशिश करिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो ये तय है कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। लेकिन जब कोशिश करेंगे ही नहीं तो आपको क्या लगता है आप पास हो जाएंगे? आप क्वालिफाई कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो लगता ही नहीं। उसको देखकर आपके अंदर डर है कि अगर मैं फेल हो गया और उस चीज को नहीं कर पाया तो ये समाज क्या कहेगा। हर किसी के मन में ये बात चलता है, अगर मैं फेल हो गया जो कर रहा हूं तो दुनिया क्या कहेगी। खुद सोचो, दुनिया क्या कहेगी? क्या दुनिया के घर में ऐसा नहीं होता है? हर किसी के घर में ये सब होता है। हर किसी के घर में ऐसे लोग होते हैं जिसके कारण वह डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाता। वह खुद के परिवार को भी समझाता है लेकिन वो नहीं समझते। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप ही के घर में, आप ही के साथ ऐसा नहीं हो रहा है कि आप सोच रहे हैं कि मैं जो करने वाला हूं अगर नहीं कर पाया तो आप करिए। आप ये सोच कर करिए कि अगर कोई नहीं कर पाया तो मैं करके दिखाऊंगा। आप पहला आइडियल बन जाएंगे, कम से कम ये तो सोचिए। लेकिन आपकी सोच हमेशा नकारात्मक रहता है। आपके अंदर डर है, आपके अंदर इतना ज्यादा डर है कि आप उस डर के कारण आप कुछ भी करने से पहले सोचते हैं। कुछ भी करने से पहले आप इतनी ही बार सोचते हैं कि आप उसी में जाल की तरह से फंस जाते हैं। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी। एक बार एक जंगल में एक शिकारी जाता है शिकार करने के लिए और वह जाल लिया रहता है। वह चिड़ियों को उस जाल में फंसाना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता था वह शिकार करने के लिए। तो वह जाता है, एक पेड़ था, उस पेड़ पे बहुत सारी चिड़ियां बैठती थी, बहुत सारी चिड़ियां। लेकिन वह वहां पर जाता है और पेड़ के नीचे कुछ अनाज फेंक देता है। अनाज को फेंकने के बाद जाल वहीं पर बिछा देता है, जिसके कारण वहां पक्षी आकर उसमें फंसी हैं। वह ऐसा ही करता है और उसमें से जितने सारे जो चिड़िया होती हैं हर कोई वहां पर आता है दाना चुगने के लिए। और जैसे ही दाना चुगता है, चुगने के बाद वापस उड़ने की कोशिश करता है, उसी जाल में वह फंस जाता है। जाल में फंस जाता है तो वो लोग अपने आप को निराश हो जाते हैं कि मुझे क्या होगा, अब तो मैं पकड़ गई, अब मेरा यही होगा कि मैं शिकार के हाथे शिकार बन जाऊं। हमेशा वो अपने आप को डिमोटिवेट कर लिए। लेकिन उसी में से एक ऐसा चिड़िया था जो कहा कि यार देखो, हम लोग जो सोचते हैं वो नहीं, हम जो सोचते हैं वो कर जाएं। अगर हम लोगों की सोच एकता में बदल जाए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि उस चिड़िया का सोच सकारात्मक था। वह कहती है कि हम लोग साथ में एक साथ उड़ेंगे तो हम इस जाल को भी ले जाके उड़ा ले जाएंगे, तो हम लोग बच सकते हैं। और वह ऐसा ही करते हैं और वो जाल लेकर उड़ जाते हैं। पहली बात यह है कि वो डर के मारे पहले लोग थे, पहली चिड़िया, वह कहती है हम लोगों के साथ ये नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मोटिवेट करने आता है, जो चिड़िया की नहीं हम लोग कर सकते हैं, हम लोग वो करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लोग उसकी बात को पहले नकारते हैं लेकिन बाद में कहते हैं चिड़िया लोग मिलकर, चलो ठीक है, सही यही कह रहे हैं, इसलिए जान लेकर वो उड़ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन वहीं पर देखिए नकारात्मक सोच भी थी, वहीं पर सकारात्मक सोच आगे वही बढ़ा जो सकारात्मक सोच रखता था। नकारात्मक सोच वहीं पर बैठ गया, नहीं वो उड़ पाया, लेकिन उसको साथ में उड़ना ही पड़ा उन लोगों के साथ। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम लोग के अंदर भी डर है, इतना डर है कि हम लोग पहले कुछ भी करने से पहले सोचते हैं 100 बार। सोचिए मत,
आपके दिल में जो मन कहे आप उसे कर जाइए और करते जाइए। बस आपके अंदर सकारात्मक सोच हो, आपकी इच्छा मजबूत हो, आप हर चीज कर सकते हैं। बस ये कोशिश करें कि आप लोग कभी भी ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है। इस धरती पर जितने सारे स्टूडेंट हैं, जितने सारे विद्यार्थी हैं, हर किसी के साथ कभी ना कभी उसके आगे बाधा आई है। उसके सफलता की रास्ते पर चलने के बाद उसके आगे ये ऐसे ही कांटाओं की तरह फैला हुआ है हर एक बाधा उसे, लेकिन वह पार कर जाता है, जिसके कारण आज वो सफल होता है। इसी में आप जानते हैं, पहला है कि आप लोग जान चुके हैं कि हम लोग के अंदर नकारात्मक शक्ति और जो कुछ भी हम लोग के अंदर डर है इसको खत्म करना। दूसरा है खुद पर भरोसा। आप लोगों के पास चाहे कितनी भी सकारात्मक शक्तियां हो, कितनी भी सकारात्मक सोच हो, जब खुद पर भरोसा नहीं होगा कोई भी काम करेंगे हर काम आपका बिगड़ जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जो करता है, जो नहीं करता है, वह खुद पर भरोसा होकर ही करना पड़ता है। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो आप दुनिया का हर एक काम पूरा कर लेंगे और दुनिया में हर एक काम आपको आसान लगेगा करने में। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने अंदर वो ऊर्जा जगाना होगा जो खुद पर भरोसा करने वाला होता है। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ भी जाएंगे, उसे ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको वो नकारात्मक शक्तियां आपको इतनी इच्छा शक्ति से दबोच लेगा कि आप हमेशा डर के कारण वहीं पर पड़े रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। जितने सारे विद्यार्थी हैं जो अपने टॉप पोजीशन पर पहुंचे हैं, आप लोगों ने सभी लोगों की कहानियां सुने होंगे, और जो कोई नहीं सुना होगा कहीं ना कहीं किसी चीज के बारे में सुना होगा कि फला व्यक्ति फला जगह का ऐसा था, ऐसा हो गया। तो आप खुद सोचिए, अगर हर कोई अपना मेहनत करके खुद पर भरोसा रख के अपने काम को बढ़ा सकता है आगे, अपने काम में वह टॉप पोजीशन पर पहुंच सकता है, क्या आप लोग नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। लेकिन आपके अंदर वो सोच रखनी पड़ेगी, वो सोच लानी पड़ेगी कि खुद पर भरोसा। खुद पर भरोसा नहीं तो जीवन में हर एक ऐशो आराम, हर एक चीज आपको कायरता की निगाह से ही लगेगा कि यह चीज सही नहीं, गलत है। हर जगह आप जब भी कहीं शुरुआत करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप बेकार हैं। अगर आप जब खुद पर भरोसा रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर खुद पर भरोसा है तो आपको नदी में ढकेल भी दिया जाए और आपको तैरना नहीं आता, तैरने के लिए आप कोशिश करेंगे और ऐसा लगेगा, एक समय आएगा कि आप तैर रहे हैं। क्योंकि आप नदी में डूब रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही हथियार है कि खुद पर भरोसा करके आप अपना हाथ पैर चलाइए। जब आप अपना हाथ पैर चलाने लगते हैं तो नदी को भी आप पार करके आप किनारे पहुंच जाते हैं, अपनी जान को बचा लेते हैं। अपनी जान पर जब कुछ पड़ जाती है तो अपनी जान को बचाने के लिए आप जीवन में जो कुछ भी नहीं किए रहते, हर चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप भी वही समझिए, आप एक नदी में कूद पड़े हैं, आपको एक नदी में ढकेल दिया गया है, बस आपको उस नदी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप यही सोचिए कि आपको कोई जबरदस्ती आया और आपको बिना बताए आपको बस धक्का दे दिया, नदी में गिर गए। अब नदी में से आपको बाहर कैसे निकलना है? दो चीजें, एक है आप या तो वहां पर अपना ये सोच कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप वहीं पर मर जाएं। और दूसरा है कि आप ये सोचिए कि मुझे भरोसा है खुद पर कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे कुछ यहाँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपना हाथ पैर मारूंगा और कभी ना कभी किनारे जरूर पहुंच जाऊंगा। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो आप जो दुनिया में हर किसी काम को पूरा कर लेंगे, हर किसी काम में सफल हो जाएंगे। लेकिन जब आपकी सोच ऐसी नहीं रहेगी, खुद पर भरोसा नहीं रहेगा, तो आप नदी में डूब जाएंगे। विद्यार्थी जीवन एक ऐसा नदी है, एक ऐसा समुद्र है जिसमें एक बार व्यक्ति आ जाता है, आने के बाद वह पीछे पलटकर नहीं देखता। अगर जो देखता है वह कायर है। क्यों कायर है? क्योंकि वह डर रहा है आगे बढ़ने से, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आगे क्या क्या बाधा आएगी। लेकिन जिसे यह सोचकर अपने मन में रख लिया कि जो भी बाधाएं आएगी हर बाधा को पार कर लेंगे और अपने मंजिल को पा लेंगे, वह व्यक्ति आगे निकल जाता है।
आप भी एक नदी में ढकेले गए हैं। अगर वहां से निकलना है तो सिर्फ एक रास्ता है, दो नहीं, एक रास्ता है। आप वहां से सिर्फ मेहनत करके आप आगे बढ़िए। लेकिन दूसरा रास्ता आप खुद अगर बना लेते हैं कि आपको वहां से वापस होना पड़ेगा, कोई और चीज करें, तो आप याद रखिए जितनी ही मेहनत करके आज आप वहां तक पहुंचे हैं जहां पर आज प्रेजेंट टाइम में है, क्या लगता है आपको यहीं से स्टार्ट जब कहीं दूसरी जगह करेंगे यहीं से स्टार्ट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। आपको पहले पावदान पर सीढ़ी पे पैर रखकर ही वापस फिर वहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सोचिए, समझिए। आप लोग समझदार हैं। अगर आज आप लोग समझदार नहीं बनते हैं तो आप उसी नदी में ढकेल दिए गए हैं जिसमें उसी में डूब कर मर जाएंगे। आप न घर के रहेंगे न घाट के रह जाएंगे। क्योंकि जब आपका समय बढ़ जाएगा, आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी, आपकी एज भी बढ़ जाएगी, आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, तो आप खुद सोचिए आप क्या करेंगे अपने जीवन में। कोई भी चीज हो, जब कोई लिमिट क्रॉस कर जाता है, लिमिट क्रॉस हो जाता है, तो वह चीज आपको करने में अच्छा नहीं लगता या किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप लोग अगर कोई भी पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाए, टाइम टेबल एक्यूरेट बनाए कि मुझे इसी समय पर स्नान करना है, मुझे इसी समय पर खाना बनाना है, मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप 1 से 2, 3, 4, 5 एक हफ्ते तक लगातार पढ़ते हैं, इसके बाद आपका मन वहां पर उबने लगता है, आपका मन भागने लगता है। आपके अंदर वो सारी की चीजें चलती हैं जो आपको दूर ले जाकर छोड़ देती है। आप बहुत ही मेहनत करते हैं, उस प्लान के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके अंदर आलस से आ जाता है। अब आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। आप लोग देखे होंगे खुद कि आप लोग खुद प्लान बनाए होंगे जिस हिसाब से आपको पढ़ना लिखना पूरा टाइम टेबल, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाते। अगर 1 मिनट लेट हुआ, आप सोच रहे हैं कि 9 बजे से 11 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, अगर 9:02 भी हो गया, आपको बस शंका हो ही जाए कि अब देर हो गया, अब आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज नहीं अब कल देख लेंगे। जैसे ही यह शंका आया, पूरा विश्वास है कि आप वह काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आप उसे नकार देंगे, क्योंकि यह असफलता का लक्षण है। आपके अंदर डर है, आप डरते हैं सफल होने से, आप डरते हैं असफल होने से। आपके अंदर दोनों तरफ का डर है, सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, हर चीज के लिए आपके अंदर डर है। इसलिए आप उसको लगातार नहीं कर पाते हैं और थोड़ा सा भी देर होने पर आप मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो आप खुद सोचिए आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए बस सिर्फ एक ही चीज है, खुद पर भरोसा रखें। खुद पर भरोसा रख के आप जो भी काम करें, हर काम को आप आगे बढ़ते चले जाएं और करते चले जाएं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम लोगों के आगे इतनी बाधाएं आ जाती हैं, इतना बाधा आ जाती है कि हम लोग उसको देखकर वापस लौट जाते हैं। अरे भाई क्या पता आपको जो बाधा दिख रही है, हो सकता है ये क्षणिक बाधा हो, बस इसे पार करने के बाद आप सफल हो जाएं। क्यों आप पीछे भाग जाते हैं? अपने अंदर ऐसा जुनून क्यों नहीं पैदा कर पाते हैं? अगर इतनी शौक है आपको पीछे हटना, तो आप खुद सोचिए आगे क्या करेंगे। आपके पास क्या ऑप्शन है? आप खुद एक बार खुद से पूछिए आपके पास क्या ऑप्शन है कि आगे आप कुछ अलग कर सकते हैं या आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, सिर्फ आप मेहनत करके आगे बढ़िए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इस जीवन में, इस जिंदगी में हर जगह जाएंगे, चाहे कहीं भी। हमारे माता पिता भी समझाते हैं अभी जो समय है, अभी जो करना है उसे कर लो। जिस दिन जिम्मेदारी ऊपर आएगी, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। इसका मतलब ये ना ही पढ़ाई कर पाओगे और ना ही जिम्मेदारियों को निभा पाओगे। दोनों में आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी से जब फेल हो रहे हैं, आपके अंदर खुद अभी से फेल होने का ये भाव आ रहा है, तो आगे चलकर भी यही भाव उत्पन्न होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए माँ बाप कहते हैं तो उनकी बात का ध्यान रखें। आप लोग हमेशा उनकी अवहेलना ना करें, उनकी बातों को आप समझिए, क्योंकि माँ बाप के अलावा आपको कोई और ये नहीं कह सकता कि आगे बढ़ो, या आप आगे बढ़े या ना बढ़े, तब भी आपको माँ बाप ही सहारा देते हैं, कोई भी सहारा नहीं देगा। हर परिवार, हर जगह, हर समाज में यह नियम है।
आपके परिवार के सिवा कोई और आपका साथ नहीं देगा। जिस झांसे में आप पड़े हैं, जिस माहौल में, जिस मोह में आप पड़े हैं, ये लोग भी आपको साथ नहीं देंगे। ना विश्वास हो आप इनका, कभी भी आप परीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि परीक्षा लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। आपके दुख में अगर कोई साथ आता है तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुख में चाहे साथ आए ना आए, लेकिन दुख में जो साथ देता है वह महान लड़का है, वह महान व्यक्ति है, आपकी नज़र में वह महान बन जाता है। बस उसी तरह से आप भी अपनी नज़रियों में महान बने। आप खुद को समझाएं और खुद को ये दिलासा दें कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, हर चीज मेहनत करके पाई जा सकती है। बिना मेहनत किए, बिना खुद पर भरोसा रखे आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कितनी ही भी तपस्या कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, अगर आपके मन में शंका है, आपको डर लगता है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, आप अपने मन में जैसे शंका लाते हैं कि आपसे यह नहीं होगा, आप ये मान लीजिए कि आपके साथ बिल्कुल वह चीज नहीं होगा, आप वहां से पीछे हट जाएंगे, जिसके कारण आप खुद हैं और आगे चलकर यह रोएंगे कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए। थोड़ा सा और समय चाहिए, इसका मतलब ये कि आप अब उस समय को और व्यर्थ करना चाहते हैं थोड़ा मांग कर। जब आप इतना ज्यादा समय पाए हुए थे तब आप नहीं कुछ कर पाए, सोचिए आज क्या कर पाएंगे। तब आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आपके पास सर पर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी जिसके कारण आप बोझ से लदे हुए हैं। लेकिन आज आपके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। अपने परिवार को देखना है, अपने बीवी बच्चे को देखना है, आने वाले समय में अपने आप को देखना है, अपनी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। आप कैसे करेंगे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज अभी समय है। हर एक स्टूडेंट से कहता हूं, जो कर रहा है मेहनत वो फल जरूर पाएगा, बस आप अपने काम में लगे रहिए, कभी भी निराश मत होइए। अगर जैसे निराश होते हैं, सिर्फ एक बार जाकर अपने फैमिली वालों से पूछिएगा कि पापा या मम्मी या भाई बहन कि अगर मैं यह कर रहा हूं जो नहीं कर पाया तो आगे चलकर मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि उन लोगों के पास अनुभव है। आपको वह सत्य जरूर बताएंगे, आपको सत्य बताएंगे, असत्य कभी नहीं बताएंगे कि आप गलत रास्ता पे जाएं। आपको वो लोग कहेंगे कि आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको रोना पड़ेगा, जीवन में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ रोने के सिवाय। आप जाके मजदूर बन जाएंगे। क्या लगता है मजदूर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो लोग अपनी परिस्थिति के कारण, अपनी मनोस्थिति के कारण वो लोग वहां पर हैं, क्योंकि उनको उनकी जो भी सोच थी उनके हिसाब से वह ठीक नहीं था, इसलिए आज वहां पर है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कुछ अलग और कुछ बेहतर करना है और पास हो जाना है अपने जीवन में, अपने हर एक एग्जाम को पास करके एक अच्छी जगह पहुंचना है, तो सिर्फ आपको खुद पर भरोसा रखना है। खुद पर भरोसा रख के मेहनत करिए। कोई भी विद्यार्थी हो, अगर वह अपने काम में पूरा का पूरा फोकस करता है, अपने काम पर फोकस केंद्रित करता है, तो वह काम बहुत आसानी से होता है। जो सब्जेक्ट उसे नहीं आता था वह सब्जेक्ट आने लगेगा जब उसी काम पर वह फोकस करेगा तब। लेकिन जब वह दूर भागता है, उसको नहीं आ रहा है, तो वह जैसे दूर भागता है तो दूर भागता रहता है, दूरी बन जाता है। वह यह सोचता है कि मैं उसके करीब जाऊं, वह चीज मुझे आना चाहिए, वह बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि वह उसकी सोच जो है गलत हो जाता है, डर जाता है। इसलिए आपको अगर आगे पढ़ना है तो मेरे एक बात को हमेशा याद रखें, और उन लोगों की बात को भी ध्यान रखिएगा जो आपसे बड़े हैं और आपको अच्छा राय देते हैं कि आप मेहनत करें, लगातार मेहनत करें, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं तो कोई भी आपको मोटिवेट कर दे, आप केवल 2 पल के लिए रहेंगे, इसके बाद वो मोटिवेट कर। खुद से भरोसा रखिए, खुद पर, अपने आप पर गर्व रखिए कि आपको यह काम मिला है करने को। हर किसी को यह नसीब नहीं होता, हर किसी को नसीब नहीं होता पढ़ने को। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, हर किसी के नसीब में नहीं है। आपने नसीब बनाकर आया है, इसलिए आज है ऐसे। नहीं, बहुत सारे लोगों को देखिए जो पढ़ाई भी नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, 1 ही 2 ही क्लास में फेल हो जाते हैं, नहीं करते हैं, उनकी सोच ही हो जाती है ऐसी कि मुझे नहीं पढ़ना है। लेकिन आप लोगों को यह समय मिला है तो इस समय का उपयोग बनाएं, अपने आप को भरोसा रखें। जब आप अपने आप पर भरोसा रखेंगे, आपको हर काम बहुत आसान लगेगा और बहुत ही अच्छी तरह से आप वह काम करते रहेंगे।
और दूसरा है खुद पर धैर्य बनाए रखिए। खुद पर धैर्य बनाए रखिए और इस जीवन में कुछ भी ना करें, लेकिन आप अपने आप पर भरोसा रख के अगर खुद पर धैर्य बनाए रखे हैं कि आज नहीं तो कल जरूर यह पूरा होगा, तो अवश्य पूरा होगा। लेकिन आपके पास धैर्य है ही नहीं, आप रुकना नहीं चाहते, तो आप लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे? देखते होंगे आप लोग जब भी किसी शहर में जाते हैं जहां पर ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, कुछ लोग होते हैं कि वहां पर खड़े रहते हैं, ट्रैफिक के नियम का पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कभी हॉर्न बजाते हैं, कभी कुछ किसी से लड़ लेते हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं, सिर्फ इसी कारण कि उसे जल्दी है अपने काम पर पहुंचने के लिए, अपने स्थान पर पहुंचने के लिए। अगर ऐसा जल्दी उनके पास ऐसा करते हैं तो बाद में पता चलता है उन्हीं में से किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया। भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि उस पर आप लगातार मेहनत करते रहें, बस समय दीजिए। जब आप समय देंगे तो ट्रैफिक भी आसानी से खुल जाएगा, आप चले जाएंगे अपने घर, और आप भी विद्यार्थी हैं तो आपका भी वह समय आ जाएगा कि आप एग्जाम पास करके आप टॉप पोजीशन पर हैं। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को जल्दबाजी में हासिल करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में हासिल किया नहीं जा सकता, उसे आप क्षणिक कर सकते हैं, इसके बाद वह खत्म हो जाएगा। आप लोग यह जानते होंगे कि हर कोई व्यक्ति जिसके अंदर जल्दबाजी आता है और उसके पास धैर्य नहीं होता, वह व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। रेलवे स्टेशन पर रानू मंडल एक सिंगर थी, वह किस स्थिति में थी आप लोग जानते भी होंगे, और आगे जब वो जैसे स्टार बनी, अपने आप को ऐसा स्टार बनाई कि मैं स्टार बन गई, उनके लोग हेल्प करने लगे, तो वह लोगों से बात भी सही से नहीं करती थी। लोगों को, कैमरा वालों को, कैमरामैन हो या न्यूज वाले हो या कोई हो, हर किसी को किसी से अच्छे से पेश नहीं आते थे। लेकिन आज फिर देखिए वह कहाँ थी, फिर वहीं पर आ गई जहाँ पे थी। क्यों? क्योंकि वह जल्दबाजी में बनी, वहाँ जल्दबाजी तक पहुंची, उसके पास वो सेंस नहीं था वहाँ पर रुकने के लिए, उसके पास वो वातावरण में नहीं रही, इसलिए वह वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। आप लोग भी समझदार बनिए, और समझदार बनना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझदार नहीं बनेंगे, खुद से समझदार नहीं बनेंगे, तो आपको लोग पागल दिखेंगे और लोगों को भी आप पागल दिखेंगे, ये मान लीजिए। क्योंकि जो जल्दबाजी में कोई काम करता है, जल्दबाजी में हर काम बिगड़ जाता है। आप जल्दबाजी में खाना बनाते हैं, जल्दबाजी में अगर खाना बनाएंगे तो पता चला कि सही से दाल नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ, चावल कच्चा रहेगा, आप कैसे स्थिति में कैसे खा रहे हैं? आपको जल्दबाजी में जब ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। लेकिन उसी को अगर टाइम देकर थोड़ा अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे तो आप एक अच्छा भोजन करने को पा जाएंगे, जिस भी जगह होंगे, जहां भी आप बना रहे होंगे। यह आपके साथ हो रहा होगा, जरूर होता होगा, क्योंकि आप जिस काम को जल्दबाजी में करते हैं वह जल्दबाजी में पूरा होता ही नहीं। सिर्फ आपको लगता है कि यह पूरा हो रहा है, नहीं पूरा होता, आप नीचे गिर जाते हैं। अगर आपसे अभी कह दिया जाए कि पहाड़ पे आपको चढ़ना है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको क्या बनाए रखना है? धैर्य बनाए रखना होगा, खुद पर भरोसा, धैर्य बनाए रखना होगा कि समय देंगे, कभी ना कभी चढ़ जाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि नहीं, मैं एकाएक जल्दबाजी में वहां चढ़ जाऊं, तो आप बिल्कुल गिर जाएंगे। आपको गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप जरूर गिरेंगे, क्योंकि आपके पास वो धैर्य है ही नहीं। आप किसी चीज का इंतजार नहीं कर सकते। जब आपके पास किसी चीज का इंतजार करने का क्षमता नहीं है तो आप किसी भी चीज को अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं हाई स्कूल में है या इंटर में है, बोर्ड का पेपर देना है, या किसी कॉलेज के लिए आपको अप्लाई करे हुए हैं कि मुझे इसमें एडमिशन हो जाए, अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप उस चीज को नहीं पाएंगे। आपके धैर्य से वह काम सही होगा कि गलत होगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या पता आपने मेहनत खूब किया लेकिन जल्दबाजी कर दी, हो सकता है कि आपका जब पेपर आए उस पेपर के समय आपका तबीयत बिगड़ जाए, तब क्या करेंगे? आप जो ये जल्दबाजी कर रहे हैं, क्या यह काम में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे किसी भी चीज में आप बढ़ते जाएंगे आगे, वह ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत बहुत बेकार जा रही है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि संभव ही असंभव कुछ भी हो, आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आप सफल हो गए हैं।
खुद पर भरोसा रखें, उसके साथ धैर्यवान जरूर बने। आप अपने काम पर धैर्य रखें, आप खुद से धैर्यवान बने कि आप जो कर रहे हैं वो आगे चलकर सफल हो जाएगा। कोई भी चीज जल्दबाजी में किया नहीं जा सकता। आप लोग एक कहानी सुने होंगे केचुआ और खरगोश का, कि एक बार उन दोनों में बहस होती है कि सबसे पहले वहां तक पहाड़ी के ऊपर ही तक कौन पहुंच पाता है। तो दोनों में जब बहस छिड़ी तो सभी जानवर जो थे वहां जंगल के हर लोग या उनकी बात सुनकर और दोनों का मुकाबला करने को कहते हैं कि सबसे पहले जो वहां पीक पर पहुंचेगा, जो ऊंचाई पर पहुंचेगा पहाड़ की, वही विजेता रहेगा और वही सबसे मतलब सक्सेसफुल होगा। दोनों में हाँ हाँ होता है और दोनों अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं, दोनों साथ चलते हैं। केचुआ अपना धीरे धीरे चलता है और खरगोश बहुत तेज दौड़ के जाता है आगे। इसके बाद उसके मन में ये आता है कि यार वो तो बहुत धीरे धीरे चलता है, लाओ कुछ देर में इंतजार कर लूँ और आराम कर लूँगा इसी बहाने। जैसे ही वह मुझसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा कूद कर जल्दी। ऐसा सोचता रहा, ऐसा करता रहा वह कैसा, क्योंकि उसके अंदर जल्दबाजी थी, इसलिए वह आगे बढ़ता गया, इस पर रुक जाता था। जब केचुआ आगे बढ़ता गया, लेकिन वह ऐसे करते 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 पता चला केचुआ जीत गया और खरगोश वहां पर पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि केचुआ अपने काम को लगातार धैर्य के साथ बस करता रहा। उसे पता था कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता, ना ही तेज चल सकता हूँ, लेकिन मैं जितना भी चल रहा हूँ बस मुझे पे खुद पर भरोसा है कि मैं पास कर जाऊंगा, मैं उस पीक पर पहुंच जाऊंगा। वह धीरे 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 चलता गया, पास हो गया। खरगोश को ये घमंड आ गया था, उसके अंदर ये उतावलापन आ गया था कि मैं तो एक ही झटके में वहां तक पहुंच जाऊंगा। उसके अंदर घमंड आ गया था। उसके पास समय बहुत ही कम हुआ, महसूस करता था कि मैं बहुत कम समय में वहां तक पहुंच जाऊंगा। जल्दबाजी, और जल्दबाजी के कारण ही वह पहुंचता कुछ दूर 2-3 किलोमीटर, इसके बाद वह वहीं पर आराम करता था। तब तक केचुआ और आगे बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है, इस कहानी से ही सीख पाते हैं कि अगर जो जल्दबाजी करता है केचुए, मतलब ये कि खरगोश की तरह वह फेल हो जाता है। लेकिन जल्दबाजी जो नहीं करता, धैर्यवान रखता है, धैर्य रखता है, वह केचुआ की तरह एक समय ऐसा आता है कि वह ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अगर आपको अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपनी मेहनत को आगे बढ़ाना है, कुछ पाना है, हासिल करना है, तो उसके लिए आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। और खुद पर भरोसा होने के कारण आप एक ऐसा समय आएगा, धैर्य जब रखेंगे आप सफल हो जाएंगे। और तीसरा है लगातार काम करना। लगातार किसी भी काम को आप लगातार करें। जब आप किसी भी काम को लगातार करते रहेंगे तो लगातार करते रहने के बाद वह आपको एक ऐसा समय आएगा कि उसमें आप फेल नहीं, पास हो जाए। लगातार किसी भी काम को आप जब करते रहेंगे तो उसमें आपको आनंद आएगा, आपको या बोझ नहीं लगेगा। कोई भी काम आप कर रहे हैं, हर काम में आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे, परफेक्ट बनते जाएंगे। लेकिन जब आप लगातार करेंगे, कैसे कहा जाता है और आप लोग जानते भी हैं, जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करना होता है तो उसके लिए हम लोग एकाएक किसी भी चीज को बना नहीं लेते हैं। टाइम टेबल बनाकर उस चीज को हम लोग लगातार मेहनत करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व रहता है, वह क्वेश्चन रहता चाहे 1000 क्वेश्चन हो चाहे 100 क्वेश्चन हो, उसको हम लोग बड़ी आसानी के साथ लगातार एक लाइन में चलते रहते हैं। और एक ऐसा समय आता है कि हम लोग उसमें पास हो जाते हैं। लगातार किसी भी चीज को आप जब करेंगे तो उसमें आप अनुभव सीखेंगे। अनुभव के बाद आपके पास वो चीज आ जाता है, वो गुण आ जाता है जिसके कारण आप उसमें फेल नहीं होते, पास के सिवाय। इसलिए कभी भी जो काम आप करें उस काम को आप बस मेहनत करते रहें, मेहनत के सिवाय कुछ ना करें, आप लगातार करते रहें। कभी भी अपने मन में ये निराश मत लाइए कि आप जो कर रहे हैं उस काम के कारण बहुत निराश आगे नहीं कुछ कर सकता। अगर जैसे ही ये सब आपके अंदर आने लगेगी, आप लोग खुद सोचिए आपके साथ कैसा होगा। आप लोग भी वैसा ही रहेंगे जैसा पहले थे। लेकिन जब आप किसी भी काम को लगातार करते रहेंगे, थोड़ा ही करिए लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप उसे लगातार करते रहेंगे तो आपका मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है। कोई भी चीज हो, आप जब मिट्टी खेत से निकालते हैं, क्या आपको जो आप बनाए हैं प्लानिंग कि मुझे इतना वर्ग फुट चाहिए, मिट्टी इतनी गहराई तक चाहिए, उसे आप एक निकाल नहीं लेते।
उसको निकालने के लिए आप धीरे धीरे कोशिश करते हैं, फावड़ा से डालकर उसमें, या क्रेन से, या जेसीबी जो होती है उससे धीरे धीरे निकालते हैं, तब जाकर वहां पर जगह होती है और उसमें आप पास हो जाते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं पेड़ जो है उसमें पानी डालते हैं लगातार, तब जाके वह धीरे धीरे पेड़ बनता है। ऐसा तो है नहीं कि वह बिल्कुल एकाएक पेड़ बन गया, नहीं होता। इसी तरह से आप भी अभी स्टूडेंट हैं, आपके जो भी सपने हैं हर सपने पूरे होंगे। बस उस सपने को अपने अंदर जगाए रखिए, उसको एनर्जी देने के लिए आप लगातार आप काम करते रहें, आप लगातार उस पर भोजन दीजिए, उस पर एनर्जी खत्म करिए। आज जब ऐसा करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि आपका ग्रोथ होने लगा, आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको ऐसा भी लगेगा आप मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आता है कि शौक का त्याग। इन सभी बातों को आप जिस हिसाब से गौर से जाने या समझे होंगे, आपको लगता है कि आप एक ऐसा समय आ जाता है कि आपका शौक जरूर कम होता है। विद्यार्थी जीवन में बहुत शौक कम होता है, बहुत ज्यादा त्याग हो जाता है शौक का। जो विद्यार्थी यह सोचता है कि मुझे आगे कुछ करना है, कुछ करने के लिए वह अपने आप को समझा जाता है कि मुझे कुछ तो करना होगा, वह व्यक्ति, वह स्टूडेंट या विद्यार्थी अपने आप को बहुत कुछ त्याग कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर लेता है। हर कोई विद्यार्थी अपने शौक को खराब कर देता है, अपने शौक को भूल जाता है कि मेरा क्या शौक है। अपने आप को शौकीन नहीं बनाता है, अपने आप को सिर्फ एक ही फोकस करता है कि मुझे नौकरी चाहिए या मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है। लेकिन जब आप यह सोचेंगे कि मुझे कोई भी शौक पूरा करना है, हर कोई शौक पूरा करना है, भले ही मैं नौकरी पाऊं या अपने एग्जाम में पास हो या ना हो, तो आप लोग ये जानिए कि कौन इसमें आगे बढ़ेगा, कौन नहीं बढ़ेगा। जो शौक को त्याग रहा है या जो शौक को अपना रहा है। जाहिर सी बात है, जो शौक को त्याग रहा है वही आगे बढ़ेगा, और जो शौक को, अपने शौक को पूरा करना चाहता है हमेशा और करता रह रहा है, वह फेल हो जाता है। इसलिए अपने आप को समझाइए, शौक आपकी पूरा हो जाएगा जब आप सफल हो जाएंगे। हर एक शौक पूरा होगा, बस आप मेहनत करिए, मेहनत के सिवाय आप कुछ ना करिए, बस उस पर लगातार मेहनत करिए, खुद पर भरोसा रख के करिए कि आप उस काम को पूरा कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो है, वो क्षमता है, आप वह चीज जान सकते हैं, उस चीज को कर सकते हैं, उस पर मेहनत कर सकते हैं, उस मेहनत को आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। जब आप किसी भी चीज को आप त्यागते हैं तो दर्द तो होता ही है, लेकिन वही दर्द आपका मरहम बन जाता है आगे चलकर। अगर अपने जीवन में सफल होना है तो आप ये जरूर त्याग दें कि आप जितने भी शौक वाले हैं, फालतू की चीजें आप शौक रखिए, लेकिन जो फालतू की चीजें हैं उन सभी को आप हमेशा के लिए त्याग दें जब तक आप सफल ना हो। आपका शौक क्या है? लोगों से गपशप मारना, 2-2 घंटा 3-3 घंटा गपशप मारना, ये शौक है, इसे खत्म करिए। आपका इच्छा है हमेशा टहलते रहना, अपने काम पर कम फोकस करना, तो यह शौक, इसको त्यागिए। आप अगर मोबाइल पर घंटों लगे हैं तो इस मोबाइल की शौक को खत्म करिए, इसको कम करिए। अगर आपको सफल होना है, अगर सफल नहीं होना है तो जैसे आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करते रहिए, बस अपना समय बर्बाद करिए। आपका समय तो बर्बाद हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपकी एज भी बढ़ रही है, और एक ऐसा समय आएगा जब आप 30 से 35 साल के बीच में हो जाएंगे, आपका कोई काम करने का इच्छा नहीं करेगा। बस आपकी आदत यही बनी है, इसलिए आप हमेशा यही सोचेंगे कहीं भी आरामदायक चीज मिले, आप हमेशा आराम खोजेंगे। अगर शौक आपको आपके रास्ते में रुकावट बन रही तो उसको त्याग दीजिए। अभी आप त्याग सकते हैं, फिर आप वापस ले आइएगा, लेकिन जब सफल हो जाइएगा। सफल नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए इस चीज को त्याग दें। अपने हर एक नकारात्मक पहलू को आप समझिए, इसको आप खत्म करने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ऑटोमेटिक आप ऐसा इंसान बन जाएंगे जो सफल हो जाएंगे। लेकिन आपके अंदर जब ये सब होगा ही नहीं तो आप किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई अगर जो बड़ा इंसान बना है, वह बड़ा व्यक्ति बना है या अपने फील्ड में कामयाब हुआ है, उससे आप जब भी पूछेंगे तो वह कहेगा कि मैं बहुत सारे ऐसे शौक थे जिसे मैंने त्यागा था। क्यों? क्योंकि वह रुकावट पैदा करती है। आपका अगर शौक है कि लोगों से गपशप करना 1-2 घंटा, तो उसको कुछ कम कर दीजिए, मत खत्म कर दीजिए, लेकिन कुछ तो कम कर सकते हैं। आप एकाएक किसी भी चीज को नहीं पा सकते हैं और ना ही एकाएक चीज किसी में बदलाव ला सकते हैं। आप उस चीज को धीरे 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 बदलाव लाइए। इसके बाद एक ऐसा समय आएगा कि आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा वह काम करने में। इसलिए आप मेहनत करें, विश्वास रखें और अपना जो भी समय जहां बर्बाद कर रहे हैं उसे त्याग दीजिए। जो आपके संगत में, आपके बढ़ोतरी में, आपके बाधा बन रही है, आपकी ग्रोथ में बाधा बन रही है, उसे आप त्याग दीजिए। जब ऐसा करेंगे आप एक सही और एक सफल इंसान बन जाएंगे। अगर आपको बनना है तो आप जरूर ऐसा करें, और नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, आप जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिए। अपने माँ बाप से हमेशा झूठ बोलते रहिए, आप खुद से झूठ बोलते रहिए और जैसे हैं वैसे रहिए, क्योंकि आपको वहां अच्छा लग रहा है। आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि मनोरंजन जहां पर है वहां पर अच्छा लगना जाहिर सी बात है। क्योंकि आप सफल होने के लिए बहुत सारे चीजों को त्यागना पड़ेगा, यहाँ पर मनोरंजन है नहीं, इसलिए आपको वहां अच्छा नहीं लगेगा। अगर जिसे अच्छा लगता है, आज जो है, जो भी कारण आज है, जिस कारण है वो, अगर वह सफल होना है आगे उसे, तो उसे कुछ ना कुछ चीज त्यागना ही पड़ेगा। और अगर आप त्याग नहीं सकते तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप त्याग देते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, आगे जरूर बढ़ जाएंगे। और अगला है जो सपने देखना। आप लोग, बहुत सारे लोग हैं, हर कोई यह चाहता है कि सपने जो देखा हूं उसे पूरा करूं। सपने देखकर उसे पूरा करने का मतलब है आपको मेहनत करना। क्योंकि आपको जब तक उस काम को पाने के लिए मेहनत नहीं जगानी पड़ेगी, करना पड़ेगा, तब तक उस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। सपने तो बहुत देखते हैं लोग, हर सपना देखते हैं कि मैं अपने सपने में ये चीजें हासिल करूं, लेकिन ये चीजें हासिल कब कर पाएंगे? जैसे कार, बाइक, घर अच्छा सा, मोबाइल अच्छे से, तो ये सब आपको चाहिए। अगर उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई। बिना मेहनत किए आप उस चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप खुद समझिए कि आप जो भी सब्जेक्ट चुन रहे हैं पढ़ने के लिए, उसको लगातार नहीं करेंगे, उस पर लगातार फोकस करके नहीं पढ़ाई करेंगे, क्या आपको लगता है वह सब्जेक्ट आपको पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। या हो ही नहीं सकता कि आप लगातार किसी काम को नहीं दिए और वह काम में आप सफल हो जाएं। हर व्यक्ति, हर कोई यह चाहता है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा। अपने सपनों के लिए, अपने सपने को अगर जगाना है, अपने सपने को हासिल करना है, उसको पाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। आपको वह काम करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको बिना मेहनत किए वहां तक पहुंचने में ही असंभव सा लगेगा। जब तक आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, उस पर आप काम नहीं करेंगे, आप जो भी सपने देख रहे हैं कि मुझे आगे चलकर इस क्षेत्र में नौकरी करनी है, आपको सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेहनत करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको वहां तक पहुंचने के लिए, आपके लिए रुकावट बनेंगे। लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप लोग जब इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप जब यह चीज नहीं समझ पाएंगे, इस चीज को आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कोई भी चीज करें आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें, अपने काम पर फोकस करें, लगातार मेहनत करते रहें। अपने सपनों के लिए, अपने आप को वहां तक देखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति सपना देखता है उस व्यक्ति को नींद नहीं आती, सही से नींद नहीं आती। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही मेहनत करने के लिए आगे भी बढ़ता है।
आगे चलकर वह मेहनत करके वह सफल हो जाता है, अपने हर एक देखे हुए सपने को वह पूरा कर लेता है। आप भी अगर ऐसा चाहते हैं तो आप मेहनत करें, आप मेहनत के ऊपर अपने ऊपर भरोसा रख के उस काम को करिए और अपने सपने को जिंदा रखे रहिए और हमेशा हमेशा के लिए उस सपने को पाने के लिए मेहनत करें, क्योंकि आपके पास कोई और काम नहीं, सिर्फ मेहनत के सिवा है। किसी भी चीज को आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक सब्जेक्ट में अव्वल पास होना है, टॉप पोजीशन पर पास होना है, फर्स्ट रैंक लाना है, तो आप उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने अंदरूनी और अपने बाहरी दोनों चीजों पर काम करना पड़ेगा। इसलिए आप वहां पर सफल हो पाएंगे, नहीं तो आप नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर पिछले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो शुरुआत से मेरे सभी वीडियो को देखिए, इसमें आप लोग पहुंच पाएंगे। इस 7 डेज में मैं यही सिखाऊंगा सिर्फ स्टूडेंट के लिए खासकर कि वो अपने जीवन में सफल कैसे हो सकता है। अगर आप लोगों को अपने जीवन में सफल होना है या अपने बच्चों को जीवन में सफल बनाना है तो मेरे इस वीडियो को एक बार जरूर दिखाइएगा। हो सकता है मेरे इस कहे शब्दों से कुछ ना कुछ उसके फर्क पड़े। अगर आप चाहते हैं अपने परिवार में जो कोई पढ़ रहा है वह अपनी पढ़ाई पर अव्वल या टॉप रैंक पर लाना चाहता है तो मेरे इस सारे के वीडियो को दिखाइए, सारे के सारे वीडियो को दिखाइए और उनको समझने के लिए, अगर उनको खुद से समझ में नहीं आता तो आप लोग समझाइए, वो जरूर समझ जाएंगे। क्योंकि खुद पर विश्वास जो व्यक्ति रखता है वह हर काम कर जाता है, बस उसको लगातार उस काम में काम करना पड़ता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।